Hello and Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Hope you're all doing great. So we are discussing about carbon and its compound. This is our second video. So hope you have all seen the first video and you have got that what is covalent bond and how it's formed. So basically कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो या जिसमें दो एटम्स आपका इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग होती हो, जहाँ पे बराबर शेयर होता है। उस टाइप ऑफ बॉन्ड को जब म्यूचुअल शेयरिंग होकर इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है तब उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रही थी उसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड कहा और उस कंपाउंड को हमने क्या कहा, कोवेलेंट कंपाउंड कहा। अब उस म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे दो एटम्स के बीच में, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा सिंगल बॉन्ड, जो एक सिंगल बॉन्ड एक डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड जिसको दो डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आपके तीन ऐसे डैश होते हैं जिनको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं उसको हम बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है एक एटम दूसरे एटम के साथ, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको हम बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। और इसी के बेसिस पे मेनली तीन बॉन्ड बनते हैं, जो इनको हमने बताया, एक सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आपको इनके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाएं तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनता है ये देख लें आप। तो फॉर एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल का, या हाइड्रोजन क्लोराइड का, या सोडियम क्लोराइड का, कुछ इस तरह एग्जांपल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड का बताया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोरीन का बताता हूँ। तो देख लें आप, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसको हम Cl2 मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, मतलब दो क्लोरीन ऐड होके बन रहा है Cl2। तो पहले हमें ये देखना है कि पहले हमें ये देखना है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। और KLM कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें मेनली क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्लोरीन के पास आपके पास 7 है, तो कुछ इस तरह दिखाओगे आप, क्लोरीन 2 4 6 और एक 7। दूसरा आपके पास दूसरा भी क्लोरीन है, सेम है आपके पास, इसके पास भी 7 है। अब ये दोनों क्या करता है, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ इस तरह। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे Cl2 कुछ इस तरह बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसको हमने क्या कहा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा, जिसके एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको बताया Cl2 मॉलिक्यूल है। लाइकवाइज इसी तरह ही आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आपका क्या होता है कि आपका टू इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दो एटम्स के साथ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम के बीच में, मतलब टोटल आपका दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम आपका दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम दो और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। फॉर एग्जांपल इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, मान लो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन का आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर 8 है। तो के में आपका मैक्सिमम 2, एल में आपका मैक्सिमम कितना 8, लेकिन यहाँ पे 6 है। तो आपका यहाँ पे लास्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन के बाद आपका लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम आपके पास दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी आपके पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, कुछ इस तरह शेयर होगा ये वाला, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड या कोवेलेंट डबल बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश के साथ। इसके एग्जाम्पल हमने बताया O2 है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लाइकवाइज आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, जिसकी वजह से आपका एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका कन्फिग्रेशन जब करोगे KLM, तो K में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपका L में 8 होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 बचे हैं, मतलब यहाँ पे 7 होने के लिए सिर्फ 5 बचा है, तो 5 होते हैं। तो आपका इसमें कितना है, वैलेंस शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन के पास आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ इस तरह दिखाओगे आप 1 2 3 4 और 5। अब सेम आपके पास दूसरा भी नाइट्रोजन ही है, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही म्यूचुअल शेयरिंग से है। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसकी वजह से हमें क्या बना, यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल बना, इनको हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि कितने टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। हमने कहा एक सिंगल होता है, जिसको हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल वाले में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, और डबल वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। इसी वजह से हमारा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हमने नाम दे दिया कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, वो है आपके पास कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, या ऑक्टेट कन्फिग्रेशन पाने के लिए, या नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। फॉर एग्जाम्पल आपका Cl2 मॉलिक्यूल था, Cl2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे। Cl2 के केस में हमने देखा कि Cl2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे उसमें, एक इलेक्ट्रॉन की दरकार थी। क्लोरीन का कितना है आपको, क्लोरीन का आपका क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन का कितना है 9, क्लोरीन का 17। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो KLM और N। K में आपका कितना मैक्सिमम 2, L में कितना 8, और इसमें कितना M में कितना 8 2 10 7, तो आपका 7 है क्लोरीन।
क्लोरीन में आपके पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब Cl2 मॉलिक्यूल जब बनाना हो तो इसमें भी सेम क्लोरीन ही है और इसमें भी 7 है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक, पूरे 7 में जितने थे, मतलब जितना इसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पूरे 7 को शेयर नहीं कर रहा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब इसकी वैलेंसी कितने हैं, 1 वैलेंसी है इसकी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं हम, मोनोवैलेंट कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे उसको हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्लोरीन का एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH3 से। अब NH3 की केस में आप यहाँ पे कितने नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है और हाइड्रोजन की वैलेंसी वो देखेंगे। पहले हमें नाइट्रोजन देख लो आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। K और L ये याद रखें, K में आपका मैक्सिमम 2, L में आपका 5। मतलब नाइट्रोजन की आपकी वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन में आपका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन में एक होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे देख लें आप, पहले हम यहाँ नाइट्रोजन को बनाते हैं और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 5 थी ना 5। तो हमने मान लो 5 कुछ ऐसे बनाया, 1 2 3 4 और 5। अब 5 इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसको 5 को क्या बनाना है, इसको 8 बनाना है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या करना है, 8 बनाना है। तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है 3 हाइड्रोजन के साथ। अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितनी वैलेंसी है, अब हाइड्रोजन का देख लो आप। यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका K में 1 ही, K में आपका मैक्सिमम 2 सकते हैं। तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कैसे शेयरिंग होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह शेयरिंग होगी। ये हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन किसको ले लेगा, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। ठीक, अब ये यहाँ पे देख लो, इस पूरे का इसमें ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा इलेबोरेट करके, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन में गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी भी, माना ऑक्टेट भी पूरा हुआ, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ। अब यहाँ पे वैलेंसी की बात करते हैं हम। जो स्ट्रक्चर बनाया था वो देख, चलो एक बार फिर से बनाते हैं। आपका ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में आपके पास 5 थी, तो हमने 5 कुछ ऐसे बनाया था। और ये एक हाइड्रोजन का था, ये हाइड्रोजन का था, ये एक हाइड्रोजन का था। ये हाइड्रोजन मान लो, ये हाइड्रोजन मान लो और ये हाइड्रोजन मान लो। अब इसने कुछ इस तरह शेयर किया था, हाइड्रोजन की वैलेंसी कुछ इस तरह पूरी हो गई थी, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह। और नाइट्रोजन को कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब हमें यहाँ देखना है कि इनकी वैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन 1 2 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपके यहाँ 3 है, तो इसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। 3 मतलब ट्राईवैलेंट। और हाइड्रोजन की कितनी है, एक हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो उसको हम उसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है अगर, तो उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। अगर किसी की 2 हो तो उसको कहते हैं हम डाईवैलेंट। अगर किसी की वैलेंसी 3 हो उसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। ये था आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कैसे बनता है और कोवैलेंसी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसके खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कोवेलेंट कंपाउंड कि कोवेलेंट कोई कंपाउंड जब बना तो उसकी क्या खुसूसियात होंगी। तो सबसे पहला जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो उनके अंदर मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का ही कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल ही होता है, मॉलिक्यूल को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका H2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट कंपाउंड भी है। O2 क्या है, O2 आपके पास मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। N2 आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है और एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि इसमें आयन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन्स, इसमें आयन्स नहीं होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि ये मॉलिक्यूल होते हैं। गॉट मी। सेकंड पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड जितने होते हैं वो जनरली लिक्विड्स होते हैं और गैस होते हैं। रीज़न क्या है लिक्विड और गैस होने का? रीज़न ये है क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड जब बनता है उनमें वीक फोर्स का बनता है, उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ज़्यादातर मैक्सिमम तौर पर ज़्यादातर ये लिक्विड्स और गैस होते हैं। अब इसमें कुछ जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। वोलेटाइल सॉलिड्स का मतलब ये है कि वोलेटाइल मतलब जल्दी मतलब उड़ जाने वाला, वोलेटाइल मतलब जल्दी, जैसे कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे वो एटमॉस्फेयर में रखने की वजह से वो जल्दी मतलब विदिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स या कुछ विदिन एन आवर या विदिन अ मिनट, विदिन फ्यू मिनट्स वो उड़ जाते हैं या गैस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में जो हमारे पास घर में जैसे बाथरूम में मेनली हम इस्तेमाल करते हैं जो नेपथलीन बॉल्स होते हैं, नेपथलीन बॉल्स जो हमारे वॉशरूम में आम लोग पर बेड स्मेल के लिए मतलब या स्मेल के लिए या कपड़ों के बीच में नेपथलीन बॉल्स डालते हैं ताकि दिमाग ना पड़े। वो एक टाइप ऑफ क्या है आपका सॉलिड है जो वोलेटाइल सॉलिड्स कह सकते हो आप, उसी का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वो कुछ वोलेटाइल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स आपका वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपका जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है, मतलब ये सब गैस हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे कुछ आपके पास जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, या आपके पास ईथर है C2H5O C2H5, ये आपके पास ईथर है। ये होते हैं लिक्विड्स, जैसे CL4 हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, ये हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। जैसे आपके पास शुगर है, यूरिया है, आयोडीन है या ग्लूकोज हैं, ये होते हैं सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स जो इजीली मतलब जो आप मतलब वोलेटाइल होते हैं या मतलब ये जल्दी मतलब वाटर के साथ घुल के आपका लिक्विड बन जाता है या गैस बन जाता है। जैसे ब्रोमीन का एग्जांपल लोगे, ब्रोमीन आपके पास ये एग्जांपल है। तो ये था सेकंड पार्ट। आपके पास थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का रीज़न वही है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि जब उसको आप हीट करोगे तो ये इजीली आपका क्या हो जाता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। इसीलिए लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, आमतौर पर इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर्स वो होते हैं जिनमें कोई चार्ज, नॉन पोलर का मतलब यही होता है कि जिनमें चार्ज नहीं होता, जिनमें मतलब आयन्स फॉर्म नहीं होता, उनको हम नॉन पोलर कहते हैं।
जिनमें चार्ज फॉर्म होते हैं उनको हम पोलर कहते हैं। अब सॉल्वेंट्स क्या होता है? सॉल्वेंट जिस चीज़ में हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स आप देख लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे आपके पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आपके पास बेंजीन है, बेंजीन। CCl4 सी, कार्बन के पास चार, आपके पास चार होते हैं, तो यहाँ पे चार क्लोरीन जुड़ जाता है, तो मतलब इसमें कोई आयन फॉर्म नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, न चार्ज है न फ्री चार्ज है। दूसरा एग्जांपल आपका बेंजीन है। बेंजीन आपका कुछ इस तरह होता है, C6H6, जिसको हम मॉलिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करें तो C6H6 होता है। यहाँ पे H को रिप्रेजेंट नहीं, मतलब ऐसे दिखाते नहीं, यहाँ पे H लगे होते हैं, ठीक। तो ये हैं आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका लास्ट पॉइंट, कि जितने हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रीजन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पहली बात होने चाहिए, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास ये तो आयन्स फॉर्म होना चाहिए, आयन्स बनने चाहिए। अब ये दोनों होते नहीं है, तो ये दोनों ना होने के कारण हमारे पास जितने कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल, या CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आपके पास ग्लूकोज है, ये सब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया हो। गो थ्रू द वीडियो एंड गो थ्रू दिस नोट्स एंड वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन सेशन एक बार फिर से। तो थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।